मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास। बस बंद करो अपनी और चलो यहां से। भाई, लड़की ने बोला ना उसे तुझ में इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज लीव हर। देख, तू मुझे जानता नहीं है। तू मुझे नहीं जानता है, हमारी सगाई हो गई है, सो प्लीज मेरी बीवी से दूर रह, वरना मैं तो तुझे मारूंगा ही। साथ में जो राह चलते हुए लोगों को पता चला ना, तो वो भी तुझ पे हाथ साफ करके निकल जाएंगे। अरे रिया यार, शादी से पहले ऐसे बेडरूम में अकेले अच्छा नहीं लगता यार। क्यों? जो चीज शादी के बाद करनी है उसकी प्रैक्टिस हम आज भी तो कर सकते हैं। प्रैक्टिस? कैसी प्रैक्टिस? सुहागरात की। क्या? सुहागरात की प्रैक्टिस? तुम ना ये इमेजिन करो कि मैं ना घूंघट पहन के बैठी हूँ। अरे यार, मुझे शर्म आ रही है। सच में तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ हाँ, सच में। अर्जुन, वैसे तुम्हें ये तो पता ही होगा कि घूंघट उठाने के बाद क्या क्या करते हैं। अरे यार, मुझे कैसे पता होगा? मैं कौन सा रोज सुहागरात मनाता हूँ? रोज नहीं, पर शायद वीकेंड्स को मनाते हो। व्हाट? वीकेंड पे? ये कैसी बातें कर रही हो? ओह यार, यही तो बात है। जस्ट शट अप। अर्जुन, जितना पागल तुम मुझे समझते हो ना, उतनी पागल मैं हूं नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में ना सब पता चल गया, और मैं कोई तुमसे शादी वादी नहीं करने वाली। यू नो व्हाट रिया, वैसे भी ये शादी तुम्हारी हाँ या ना के भरोसे नहीं हो रही। मेरे साथ शादी तुम्हारे पापा ने तय की, और उन्हें मेरी इन सारी हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता है। तो जब शादी हो रही है तो सुहागरात भी होगी। तो चलो प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। मैं ना किसी राह चलते हुए आदमी से शादी कर लूंगी, पर तुमसे नहीं। भाड़ में जाओ तुम। रिया! शादी करोगे मुझसे? क्या कहा तुमने? शादी करोगे मुझसे? ऐसे फर्स्ट मीट में बिना एक दूसरे का नाम भी जाने शादी के लिए प्रपोज करना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगता? मैं रिया, तुम? मैं रौनक। अब हम ना शादी करने वाले हैं। अगले हफ्ते मुहूर्त है, राइट? पागल हो गई हो? चलो यहाँ से। चलो मेरा। तुम अब मेरे कुछ नहीं। मैं अब रौनक से शादी करूंगी। देख भाई, वो नशे में है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रही है, वरना इसकी हिम्मत नहीं है मुझ पे। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास। बस बंद करो अपनी और चलो यहां से। भाई, लड़की ने बोला ना उसे तुझ में इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज लीव हर। देख, तू मुझे जानता नहीं है। तू मुझे नहीं जानता है, हमारी सगाई हो गई है, सो प्लीज मेरी बीवी से दूर रह, वरना मैं तो तुझे मारूंगा ही। साथ में जो राह चलते हुए लोगों को पता चला ना, तो वो भी तुझ पे हाथ साफ करके निकल जाएंगे। जा ले जा भी, लेकिन थोड़ी देर में ये सिर्फ मेरी होने वाली है, समझा? हाँ, समझ लूंगा।
ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि नशे में भी एक लड़की इतनी स्टेबल कैसे हो सकती मैं नशे में नहीं हूँ, बिल्कुल होश में हूँ। है। ओके। रौनक, जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। हम सोचते हैं कि सब कितना परफेक्ट चल रहा है, और एक दिन आपको पता चलता है कि ये सब फेक था, ड्रामा। हम्म। ऐसा होता है कि जिस इंसान पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा दुख देता है। क्यों? तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया? धोखा नहीं, बस किसी गलत इंसान से उम्मीद रख ली थी। हमारी कॉर्पोरेट लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, पोजीशन है, लेकिन इमोशंस वाला बोनस नहीं। ओह, तो तुम कॉर्पोरेट वाले हो। क्या काम करते हो? यही एमएनसी में मैनेजर हूँ, CDS लिमिटेड। चलो, इतनी तो किस्मत अच्छी है मेरी, रास्ते से पति चूज किया, पर अच्छे पैकेज वाला। वैसे तुम उस लड़के से क्यों भाग रही थी? कॉर्पोरेट में कम से कम तुम्हें वार्निंग तो मिलती है ना। मुझे तो बस एक दिन पता चला कि मेरा फियांसे पार्टी कर रहा है और लड़कियों के साथ, हग्स, किसेस, और तुम्हें पता है सब लोग कहते हैं कि मैं लकी गर्ल हूँ। मैं और लकी। रिया, तुम बहुत ब्रेव हो। उस जैसा लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम्हें पता है रौनक, मुझे लगता था कि ये प्यार सिर्फ मूवीज में होता है, पर मैं सच में उसको चाहने लगी थी। उसके लिए तो मैंने अपनी जॉब छोड़ने की भी सोची, और उसने मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया। कभी कभी गलत लोग हमारी लाइफ में आते ही इसलिए हैं ताकि वो हमें सिखा सकें कि अगला इंसान कैसे पहचानना है। सही कह रहे हो तुम। अपने बारे में बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स या फिर कोई क्लोज वन? अभी तक तो कोई नहीं है। माँ बाप थे, काफ़ी टाइम पहले गुजर गए। अब बस अकेले ही गुजारा हो रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, अब हम दोनों मिलकर जिंदगी गुजारेंगे। भैया, अभी तुम इमोशनल हो और शायद थोड़ा नशे में भी। अभी कोई डिसीजन मत लेना। नहीं रौनक, मैं सीरियस हूँ। अगर मैं अर्जुन से शादी करूंगी तो मुझे सिर्फ पैसा मिलेगा, पीस नहीं। तुमसे शादी करूंगी तो मुझे कम से कम रिस्पेक्ट तो मिलेगी। मुझे किसी ऐसे का साथ चाहिए जो मुझे जज ना करे, जो मेरे साथ लॉयल रहे। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब जब तुम खुद रेडी हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ इसलिए जाओ क्योंकि तुम अर्जुन से भाग रही हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने दिल से अपनाओ। तुम बहुत अच्छे हो रौनक, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो फिर तो मुझे नई शेरवानी सिलवानी पड़ेगी। तो चलो अभी जाके खरीदते हैं। चलो चलो चलो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। रिया, रिया। अरे आइए आइए, नमस्ते भाभी जी। ठीक है आप? आज अर्जुन भैया नहीं आए साथ में? अर्जुन गया भाड़ में। अब ये तुम्हारे होने वाले भैया हैं, और मैं तो हूँ ही तुम्हारी होने वाली भाभी। तो अब जो भी दिखाना है ना, इनके लिए दिखा। सूट, शेरवानी, सारा कुछ। मैं समझा नहीं। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं, जितना बोला है उतना करो। ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं लेकर आता हूँ इनके नाप का कुछ। हेलो अर्जुन, अच्छा नहीं लग रहा।
भैया आप कुछ अच्छा दिखाओ ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे भाभी जी, अरे आपके लिए नंबर 1 पीस निकाल के लाया हूँ। रिया, आज रहने देते हैं, कल ले लेंगे। नहीं, अब आए हैं तो आज ही लेके जाएंगे। भैया जी, अब आ ही गए हो तो कुछ लेकर तो जाइए। अरे भाई, वो अभी होश में नहीं है, वो नशे में और इमोशनली ब्रोक होके बोल रही है, तुम नहीं समझोगे। पर मैं सब समझ रहा हूँ। रिया, इसके पीछे क्या छुप रही है? चल घर चल। मैं नहीं जाऊंगी, मेरी शादी अब रौनक से ही होगी। देखा अंकल जी, पागल हो गई है ये। आप इसको घर लेके चलो एक बार, इसका नशा तो मैं उतारता हूँ। मैंने कहा चल यहाँ से। वो नहीं जाना चाहती अंकल जी। देख बेटी, ये मेरी बेटी है और मेरी मर्जी के खिलाफ इसकी शादी तो होने नहीं वाली है, समझे? और वैसे भी इसने तुझे नशे की हालत में पसंद किया। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये लड़का इसके लिए सही नहीं है। और आपको भी समझना चाहिए कि आपकी बेटी क्या चाहती है। आपने ये तो देख लिया कि अर्जुन के पास पैसे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी बेटी पैसे नहीं चाहती, वो पीस चाहती है, एक लॉयल पति चाहती है, रिस्पेक्ट चाहती है। और इस लड़के की हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि ये इनमें से इसे कुछ भी नहीं दे पाएगा। और एक बाप होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी लड़की जहाँ जाए रूखी सूखी खाए, लेकिन खुश रहे। और ये इंसान इसे खुश रखना तो क्या, ठीक से रख भी नहीं पाएगा। अंकल, मैं जानता हूं कि रिया ने मुझे नशे की हालत में चूज किया, पर आप तो होश में हो, आप तो अपनी बेटी के लिए सही डिसीजन ले सकते हो। अंकल जी फिल्मी लाइनें मार रहा है, दफा करो इसे। जस्ट शट अप। बात फिल्मी ज़रूर है, लेकिन बात सच है। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ जो मर्जी खेल ले। इसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं होगी, और मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहाँ ये चाहेगी। चल बेटे। रिया, दुल्हन बन के कहाँ घूम रही हो? तुमसे शादी करने आई हूँ। अरे पागल, होश में हूँ मैं। शादी के मंडप से सीधा भाग के आई हूँ। क्यों, पागल हो गई हो क्या? यार पापा जिस लड़के से मेरी शादी कर रहे थे, जब उसने सेहरा उठाया तो वो कोई और नहीं, वो कमीना अर्जुन था। What? यार एक्चुअली मेरे पापा को ना नशे की आदत है, और अर्जुन बहुत पैसे वाला है। वो पापा को अलग अलग तरह की ड्रिंक्स ला के देता है, और पापा ने शराब के नशे में मुझे उसके हवाले कर दिया। उस दिन तो बड़ा हीरो बन रहे थे। नाटक कर रहे थे, पर मैं नाटक नहीं कर रही। देखो, मेरे पापा ने सारी लाइफ मुझे पाला, पर वो कभी मुझे समझ नहीं पाए। तुमने मुझे एक दिन में समझ लिया। अब इतने समझदार इंसान से मैं ना की उम्मीद नहीं करती। रौनक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे?